हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से अपना मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो काली लिनक्स में। मैक एड्रेस चेंज करना बिल्कुल भी सिंपल काम है, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम लोग मैक एड्रेस चेंज क्यों करेंगे। तो हम लोग मैक एड्रेस चेंज करते हैं क्योंकि हमारे डिवाइस को हम अपने आप को बिल्कुल भी फुल्ली एनोनिमस बनाना चाहते हैं। हम लोग अपना आइडेंटिटी शेयर नहीं करना चाहते इंटरनेट पे, इसलिए हम लोग अपना मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। आप जब वीपीएन यूज करते हो तो आपका मैक एड्रेस और आपका आईपी एड्रेस हाइड हो जाता है, बट स्टिल कुछ ऐसे जो हैं वीपीएन हैं जो आपके मैक एड्रेस को हाइड नहीं करते हैं, सिर्फ आपके आईपी एड्रेस को चेंज कर देते हैं। और अगर से कर भी देते हैं वो आपके आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को चेंज, तो उन्हें पता होता है कि आपका रियल मैक एड्रेस क्या है और आपका रियल आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस से तो उतना कुछ नहीं जाता, बट आपके मैक एड्रेस जो होते हैं एक यूनिक नंबर होते हैं जो पार्टिकुलर एक डिवाइस से ही बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल भी आपके डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के काम आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप फुल्ली एनोनिमस नहीं हो। वीपीएन वाले जानते हैं कि आप किस डिवाइस से बिलोंग करते हो, आप कहाँ से, आपका डिवाइस कहाँ पे ऑन है, क्या कर रहा है और क्या नहीं, और आप क्या सर्च कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि सच में मैं एनोनिमस हो जाऊँ, बिल्कुल भी इंटरनेट पे हमारी कोई भी आइडेंटिटी ना हो, तो अपना आपको मैक एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने काली लिनक्स टर्मिनल पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं काली लिनक्स अपने विंडोज बॉक्स में यूज़ कर रहा हूँ। इस कारण मैं अपना जो है इनबिल्ट वायरलेस कार्ड वाईफाई एडेप्टर जो है उसे एक्सेस नहीं कर सकता, तो मैं वाईफाई कनेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैं यहाँ पे एक्सटर्नल वाईफाई एडेप्टर यूज़ कर रहा हूँ। ये वाईफाई एडेप्टर आप वाईफाई हैकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर से आपको पता है वाईफाई हैकिंग किस तरीके से करते हैं, तो आपको पता होगा कि वायरलेस एडेप्टर क्या होता है जो एक्सटर्नल होता है। अगर से आपको नहीं पता तो ऊपर मैं आई बटन में एक लिंक दिया हूँ, उससे जा करके उस वीडियो को देख लो। आपको पता चल जाएगा कि आप वाईफाई किस तरीके से हैक कर सकते हो और वाईफाई अडेप्टर का क्या यूज़ होता है। और वो वाईफाई अडेप्टर वाईफाई कनेक्शन के लिए भी, मतलब कि आप नॉर्मली वाईफाई कनेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो को पहले पूरा देख लेना, उसके बाद अगर आपको वाईफाई हैकिंग सीखना है तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो वायरलेस अडेप्टर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं वाईफाई जो कनेक्ट करूँगा, तो मैं वायरलेस अडेप्टर से यहाँ पे एक वाईफाई कनेक्ट करूँगा। तो मैं जो भी वेबसाइट विजिट करूँगा या फिर किसी भी वेब ऐप को विजिट करूँगा, तो वहाँ पे जो भी हमारा आईपी एड्रेस या फिर मैक एड्रेस जो कैप्चर होगा वो हमारे वायरलेस अडेप्टर का होगा, न कि हमारा डिवाइस का मैक एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपने वायरलेस अडेप्टर का मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। बट आप सेम मेथड यूज कर सकते हैं अपने डिवाइस का भी मैक एड्रेस चेंज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कमांड देना है ifconfig, और ये हमें अपने सारे इंटरफेस जो है आपके वायरलेस इंटरफेस जो है उनका इंफॉर्मेशन दे देगा। ETH0 जो है ये आपका डिवाइस का इंटरफेस है, एंड WLAN 0 जो है ये मेरा इंटरफेस है वायरलेस अडेप्टर का, जो मैंने वायरलेस अडेप्टर एक्सटर्नली लगाया है। ओके, सो यहाँ पे उसका ये मैक एड्रेस है। तो मैक एड्रेस चेंज करने के लिए सबसे पहले मुझे इसे बंद करना पड़ेगा। तो ifconfig एंड WLAN 0 डाउन। ओके, एंड हिट इंटर हिट करने के बाद अगर ये बिना किसी एरर के शो करता है, तो मतलब कि ये बिना एरर के प्रोसेस हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपने सही कमांड दिया है और आपका एक काम हो गया बिल्कुल भी। उसके बाद से आपको टाइप करना है ifconfig, उसके बाद से इंटरफेस नेम, एंड उसके बाद से HW जो कि इंडिकेट करता है हार्डवेयर, एंड एथर। उसके बाद से आपको देना है अपना मैक एड्रेस। इथर मतलब होता है कि आपका मैक एड्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हो इथर मीन्स मैक एड्रेस आपका। तो इथर हमें चेंज करना है, मतलब हमारा मैक एड्रेस चेंज करना है। तो इधर के बाद आपको अपना मैक एड्रेस देना है, आपको अपना नया मैक एड्रेस, मतलब जो भी आप देना चाहते हो। सिंपली आपको याद रहे कि आपका जो भी मैक एड्रेस होगा वो 00 से स्टार्ट होगा। एंड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 0011, एंड यहाँ 22 33 44 55। ओके, और यहाँ पे मैं इंटर हिट करूँगा। इंटर हिट करने के बाद ये भी बिना एरर के हो गया, मीन्स कि यहाँ पे ये काम कर रहा है परफेक्टली। एंड नाउ फिर अगेन हमें एक काम करना है। अब जो मैंने डाउन किया था इसे मैं अप करूँगा, मतलब कि मैं फिर से स्टार्ट कर दूँगा अपने वायरलेस अडेप्टर को। तो स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपको जो डाउन कमांड था उसको अप के साथ चेंज कर देना है। ifconfig एंड आपका जो इंटरफेस नेम है जिसे आपने डाउन किया है उसे अप करना है, मीन्स आपको फिर से उसे स्टार्ट करना है। उसके बाद से आपको इंटर हिट करना है। इंटर हिट करने के बाद अगर से बिना किसी एरर के आपका रन कर जाता है ये कमांड, तो मीन्स आपका जो है कमांड सही था और आपका सब कुछ परफेक्टली हो गया है।
तो यहाँ देख सकते हो कि मेरा सब कुछ एकदम परफेक्टली हुआ है और हमारा कमांड जो है बिना किसी एरर के जो है रन हो गया। अब मैं टाइप करूँगा ifconfig। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा मैक एड्रेस जो है चेंज हो गया है। तो इसका मतलब है कि अब मैं किसी भी तरीके की वेबसाइट को विजिट करूँगा या फिर किसी भी वेब ऐप को विजिट करूँगा तो हमारा जो इंटरनेट का जो भी कैप्चर होगा डाटा, जैसे कि हमारा आईपी एड्रेस एंड हमारा जो है मैक एड्रेस, तो ये मैक एड्रेस जो होगा हमारा जो कस्टमाइज्ड होगा वो होगा। अगर तो आप वीपीएन यूज करते हो तो वीपीएन वाले को भी जो मैक एड्रेस वो कैप्चर करेंगे, आपका डिवाइस का जो ओरिजिनल मैक एड्रेस होगा वो 0011223344 एंड 55 होगा। उन्हें आपका रियल मैक एड्रेस नहीं पता चलेगा। इस तरीके से आप फुल्ली एनोनिमस हो जाओगे, मतलब कि आपकी आइडेंटिटी फुल्ली मतलब सिक्योर हो जाएगी और आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। मैं ये नहीं कर रहा कि ये काफ़ी है आपको फुल्ली एनोनिमस बनाने के लिए, बट काफ़ी हद तक ये आपको ज़्यादा सिक्योर बना देगी एंड ज़्यादा सुरक्षित बना देगी, आपके आइडेंटिटी को हाइड करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और एक बात और याद रखना कि आप जो ये मैक एड्रेस चेंज कर रहे हो ये बिल्कुल भी टेम्पररी है, मीन्स कि आप ये परमानेंटली चेंज नहीं कर रहे हो। आप एक मरतबा अपना वायरलेस कार्ड को रीसेट करोगे या फिर आपने डिवाइस को ही रीसेट करोगे, रीस्टार्ट करोगे आई मीन, तो आपका ये फिर से ओरिजिनल पे आ जाएगा। तो आप जितनी बार भी आप ये करते हो, आपको जितनी बार भी आपको डिवाइस रीस्टार्ट करना है या फिर स्विच ऑन ऑफ करना है, तो जब आप मतलब कि आप फिर से रीस्टार्ट करने के बाद जब आपका विंडो लॉगिन होता है, मतलब कि आप जब लॉगिन कर लेते हो अपने इंटरफेस में, तो आपको अपना मैक एड्रेस चेंज करना है और हमेशा ये करना है ताकि आप हमेशा इंटरनेट पे अपना आइडेंटिटी को छुपा के रख सकें। और ये बहुत चीज़ आप इसके बाद जो है अपना पहले इंटरफेस का नाम चेंज कर सकते हो, उसके बाद से आप किसी भी वीपीएन को यूज कर सकते हो कनेक्ट करने के लिए। वीपीएन आपका आईपी एड्रेस को हाइड कर देगा और यहाँ पे अपना मैक एड्रेस हाइड कर लोगे, तो वीपीएन वाले को भी आपको जो है आपका जो है मैक एड्रेस नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ आपका रियल आईपी एड्रेस मिलेगा। बट वो आप लोग को मदद करेंगे आपका आईपी एड्रेस भी हाइड करने को। बहुत सारे वीपीएन ऐसे हैं जो आपका वीपीएन आईपी एड्रेस तो हाइड कर देता बट मैक एड्रेस नहीं हाइड करता, और कुछ लोग कर भी देते हैं तो उनको पता होता है आपका रियल मैक एड्रेस क्या है, आपका रियल आईपी एड्रेस क्या है, तो उन्हें आप सिर्फ अपना रियल आईपी एड्रेस दोगे, अपना मैक एड्रेस नहीं दोगे। तो इस तरीके से आपको फुल्ली एनोनिमस बना सकते हो। इवन वीपीएन वाले भी आपको नहीं ट्रैक कर पाएंगे, आई मीन कि आपका मैक एड्रेस नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने तो अपना फिजिकली मैक एड्रेस ही चेंज कर रखा है। तो आपका जो डिवाइस का आइडेंटिटी होगी 001122 एंड 3344 एंड 55 मैक एड्रेस होगा। तो इस तरीके से आप अपने वाईफाई किसी भी तरीके का इंटरफेस का जो है आप मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो। तो गाइज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को लाइक कर दो। मैंने बहुत कोशिश किया है कि इस वीडियो में मैं जितना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था मैं करूं। तो वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। अगर किसी भी तरीके का एरर है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं वहां पे तुम्हारा हेल्प करूंगा। या फिर अभी मैं किसी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, तो मैं अभी सोशल मीडिया पे बोलूँगा नहीं कि जाओ वहाँ पे कुछ करो कमेंट। हाँ, लेकिन मेरा वेबसाइट जो है tabisoja.com/blog, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अगर से पोस्ट पढ़ो, वहाँ पे बहुत सारी नॉलेज है। मैं रेगुलरली पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ बट मुझे टाइम नहीं है अभी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं वहाँ पोस्ट नहीं कर पा रहा रेगुलरली। बट वहाँ पे आप जो भी टॉपिक है उन पे जाकर कमेंट करोगे तो मैं श्योरली वहाँ रिप्लाई करूँगा, और यहाँ भी कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई करूँगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अगर से वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर से एथिकल हैकिंग सीखनी है तो भी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको रेगुलरली मिलता रहे।